हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की अगली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक डिस्कवरीज है। अभी डिस्कवरीज याद करनी पड़ती है और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर यहाँ से पेपर के अंदर पूछता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज को डिस्कवर किया था। तो अब इतनी सारी डिस्कवरीज को याद कैसे करें? तो 10 मिनट के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो कि रिपीटेडली आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है, ये मैं आप लोगों को बताने वाली। और अगर आप लोगों को ये इतनी सारी, देखो डिस्कवरीज का मैं आपको डेमो दे देती हूँ, ये इतनी सारी डिस्कवरीज हैं, कौन से साल में कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, ऐसी और भी बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। अगर आप लोग चाहते हो ऐसी लिस्ट लेना तो प्लीज मेरे सेशंस के अंदर जुड़ो लाइव, ताकि मैं आप लोगों को वहां पर डिस्कवरीज याद भी करवा दूं और साथ में आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस टॉपिक को, डिस्कवरीज को, हमारे पहले सवाल के साथ। बाय whom was the equation C is equals to Kp gas फॉर्मुलेटेड इन 1803? जल्दी से बताओ, 1803 में अगर मैं समीकरण की बात करूं कि C is equals to Kp फॉर्मुलेट किया गया था कौन से साइंटिस्ट द्वारा? तो डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है और इसका राइट आंसर जो है वो विलियम हेनरी है, क्योंकि ये हेनरीज लॉ है। ठीक है, तो विलियम हेनरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिकॉज दिस इज नोन एज हेनरी लॉ। C is equals to K into P. Next question. Which British scientist is known for developing the principle of holography in 1947 to improve the resolution of electron microscope? जल्दी से बताओ कौन से ऐसे ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया होलोग्राफी का प्रिंसिपल 1947 के अंदर और इंप्रूव की रेजोल्यूशन क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज डेनिस गैबोर। ठीक है, तो डेनिस गैबोर याद रखिएगा गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब। आ जाओ, अब होलोग्राफी एक मेथड होता है जिसके अंदर फोटोग्राफिक इमेज बनाते हैं विदाउट यूजिंग अ लेंस, मतलब आप फोटोग्राफिक इमेज बना सकते हो लेंस की मदद के बिना। तो ये याद में रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम है डेनिस गैबर, जिन्होंने होलोग्राफी को इन्वेंट किया था। इन 1784 who discovered the composition of water through his experiment with hydrogen and oxygen। आपको बताना है 1784 में वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अब प्रयोग कर पानी की संरचना की खोज की थी। फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट, इनका नाम है हेनरी कैवेंडिश, याद में रखिएगा। और इन्होंने, हेनरी कैवेंडिश ने जी भी डिस्कवर किया था, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरतक की खोज करने वाले भी हेनरी कैवेंडिश थे। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका आएगा। विच नोबल, ठीक है, आपके लॉरेट conducted an experiment in late 19th century and observed that a glass tube filled with a low pressure gas emitted radiation when a voltage was applied between two metal plates। जल्दी से बता सकते हो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? Come on, जितने भी स्टूडेंट्स 10 मिनट शो के अंदर ज्वाइन करते हैं वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका फिलिप लेनार्ड। ठीक है, तो याद में रखिएगा लेनार्ड इस प्रश्न का सही जवाब है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 19th सेंचुरी के अंदर और ग्लास ट्यूब को फिल्ड किया था लो प्रेशर गैस इमिटेड रेडिएशन द्वारा। इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year did Albert Einstein predict a new state of matter, Bose-Einstein condensate, based on a quantum formulation by Indian physicist Satyanarendra Nath Bose? जल्दी से बताओ, आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन से साल के अंदर आपकी आई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1924, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है सॉलिड स्टेट, फिर होती है आपकी लिक्विड स्टेट, फिर गैसीय अवस्था, फिर आपकी प्लाज्मा, और आपकी फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्यनारायण बोस ने 1924 के अंदर खोज की थी। In 1957, who redefined the model that predicted the shape of individual molecule based on the extent of electron pair electrostatic repulsion? तो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के एक्सटेंट पे किन्होंने रीडिफाइन किया था मॉडल और प्रिडिक्ट की थी शेप क्या होगी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गिल्सपी। ठीक है, तो याद रखिएगा नायहोम एंड गिल्सपी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scientist synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate? जल्दी से बताओ कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिंथेसाइज किया था यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से? वेरी इजी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वॉलर। तो याद में रखिएगा 20 का सही जवाब है। तो आप लोगों को वॉलर के बारे में एक बात बता देती हूँ। पहले दुनिया को ऐसा लगता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन वॉलर ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे नेचर से मिलते हैं, मैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाऊंगा। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट की मदद से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। इन 1932 who discovered the positron, a particle described as carrying a positive charge but having a mass of same order of magnitude as the normally possessed by free negative electrons। जल्दी से बताइए गाइस, पोजिस्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी 1932 के अंदर? सिंपल भाषा में आपका सवाल ये है और इसका राइट आंसर है कार्ल एंडरसन। तो कार्ल एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which theory was published by John Dalton in 1808 to explain chemical reaction? रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझाने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में कौन सा सिद्धांत आपका प्रकाशित किया था? एटॉमिक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटॉमिक थ्योरी। तो परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पब्लिश की गई थी जॉन डाल्टन द्वारा 1808 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द केमिकल रेवोल्यूशन इन 18th century by naming oxygen and helping to organize chemical nomenclature? बताओ फटाफट से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन का नामकरण कर और रासायनिक नामकरण की, ठीक है, आप करने की मदद पर रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका एंटोनी लॉरेंट लेवियोसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लेवियोसर का बात याद रखना, ठीक है, आपके जो लेवियोसर है इन्होंने जीवित सेल, जीवित कोशिका को भी माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which scientist did William Ramsay show in 1894 that air also contained an element unknown until then, which named argon? जल्दी से बताओ गाइस कि एयर के अंदर एक अननोन एलिमेंट है जो कि बाद में आर्गन का नाम दिया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ये वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में, एसएससी एग्जाम में, चाहे रेलवे एग्जाम में बहुत बारी डिस्कवरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चुने हुए प्रश्न ही मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड रिले, ठीक है। तो लॉर्ड रिले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में हु अलोंग विद सर क्रिस्टोफर इंग्लॉन proposed the nucleophilic substitution reaction of alkyl halides and related compounds? जल्दी से बताओ, 1937 के अंदर आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स के और इनके कंपाउंड से रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिए गए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडवर्ड डेविस ह्यूजेस, ठीक है। तो ह्यूज द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 which Russian astronomer revised the nebular hypothesis proposing that sun is surrounded by a solar nebula consisting mainly of hydrogen and helium as well as dust? तो सन जो है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से सराउंडेड होता है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? गाइस अगर आप डीप के अंदर चीजों को करना चाहते हो, चीजों को याद करना चाहते हो, तो एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास चलती है, जरूर मेरे साथ क्लास के अंदर लाइव जुड़े इन चीजों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑटो, ठीक है। तो ऑटो स्मिथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Louis Pasteur discover molecular chirality and observe that crystals of some compound exist as mirror images which led to the formation of modern stereochemistry? बेसिकली जो कंपाउंड के कुछ इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, इनके बारे में लुई पास्चर ने कौन से साल में दिया था और मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री का जन्म कब किया? 1848 में, 1830 में, 1875 में या फिर 1892 के अंदर? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 1848। तो ऑप्शन नंबर 1 1848 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब। Who first introduced the idea of relationship between molecular geometry and the number of valence electron in 1940? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1940 के अंदर किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, इनके बीच में रिलेशनशिप, ये आप लोगों को बताना। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिडविक एंड पोवेल, ठीक है। पोवेल और सिडविक द्वारा ये किया गया था, सी इसका राइट आंसर है। What numerical scale was introduced in 1932 that determined the electronegativity of fluorine to be 4? जल्दी से बताओ 1932 के अंदर वो कौन सा विद्युत ऋणात्मक स्केल जो है स्केल इन्वेंट हुआ था जिसने ये बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू 4 है? इसका राइट आंसर है पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल जो है विद्युत ऋणात्मकता को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, which German chemist and physicist proposed that an aromatic compound must have an odd number of pair of electrons which can mathematically be written as 4n plus 2 pi?
इन 1931। कम ऑन गाइस, एरोमेटिसिटी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी ये आपको बताना है, ठीक है। एरोमेटिसिटी साइंटिस्ट हक्कल ने दी थी, इसे हक्कल रूल कहते हैं, एनरिक हक्कल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको वीडियो के नीचे होमवर्क सेक्शन के अंदर देना है। गाइस ऐसे ही आप चीजों को बहुत अच्छे तरह से अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़िए एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर। मैं रितिका आप लोगों की साइंस को स्ट्रॉन्ग कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी। सो थैंक यू सो मच, इंतजार कीजिए नेक्स्ट 10 मिनट शो की वीडियो का जो कि आप लोगों को कल मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।